हुकूमत तो पैसे नहीं दे रही, ये तो नजर आ रहा है। ऑलरेडी लड़ाई है या के साथ मजीद आगे ये शदीद होती नजर आ रही है। आपको ये सूरत कहाँ जाती नजर आ रही है? ऐसे लग रहा है जैसे स्टेट बैंक को जो हुक्म दिया गया, स्टेट बैंक किसी का हुक्म मानने का मजाज नहीं है। जो स्टेट बैंक के लॉज के अंदर, रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, उसके मुताबिक क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। एक अब वक्त आ गया है कि हमें फर्क डालना पड़ेगा कि स्टेट क्या और हुकूमत क्या। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने फर्क ये बताया है कि स्टेट बैंक या बाकी जितने भी इदारे हैं वो स्टेट का हिस्सा होते हैं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं। गवर्नमेंट आपकी है, मुख्य सियासी लोगों की एक जमघटा बन गई है, गवर्नमेंट की शक्ल बनती है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर या ये बाकी चीजें, लेकिन इदारे जो चलाने होते हैं, इदारे चलाने होते हैं स्टेट ने। और मैं बड़े दिनों से ये बात कह रहा था कि देखिए तौहीन अदालत से कुछ नहीं मिलेगा। असल तो देखिए ना, पैसा है स्टेट बैंक के पास, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के पास अमानतदार वो है, पैसा उसने देना है। सेक्रेटरी खजाना भाग भी गया तो सेक्रेटरी खजाना है, आपका ख्याल है कि कोई गैर कानूनी काम के वजीर आजम तो वो मानेगा? नहीं, वो नहीं मानेगा। अगर सर स्टेट बैंक ऑटोनोमस है, स्टेट बैंक को फोर्स तो नहीं किया जा सकता। ठीक है वो स्टेट है। देखिए एक चीज समझनी जरूरी है, हमारे यहाँ जो आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविजन है और रूल्स ऑफ बिजनेस है जी। आपका जो मिनिस्टर है वो उस डिपार्टमेंट का हेड तो होता है, लेकिन सारा काम जो है वो आपकी इंतजामिया ने चलाना है। ये पार्लियामान के अंदर बैठ के आप कानून साजी तो कर लें, लेजिस्लेशन तो कर लें, लेकिन आप ये कहें कि आप बैठ के इंतजामिया के काम भी पार्लियामेंट में चला रहे हैं, वो नहीं हो सकता। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है, और वो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने इतलाक किया है। स्टेट बैंक के पास पैसा है और वो कस्टोडियन है स्टेट कंसोलिडेटेड, इलेक्शन करवाने के जितने भी पैसे हैं वो हुकूमत की जेब से नहीं जाने, वो सरकार की जेब से जाने। और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड वो है जहाँ पैसा पार्क हुआ है, यानी जुडिशरी के बारे में पैसा वहाँ पड़ा होगा, यानी वहां पर वो पैसे से कि जो कोई भी किसी भी लोग उसको टच ना कर सके, और वो इतना सेफ पैसा होता है। अब इसलिए डायरेक्शन किया स्टेट बैंक को माननी पड़नी। स्टेट बैंक अब कोई भी है, इसीलिए गवर्नर जो एक्टिंग गवर्नर है वहां पर मौजूद है। और मैं जो देख रहा हूँ आने वाले 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे इस फैसले पर अमल दरामद होगा, पैसा ट्रांसफर होगा, और अब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह एक्सपोज हो गया। आज इमरान खान साहब लाहौर में आए हुए थे और मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात हुई है, और हम एक कंसेंसस आ गए हैं कि आप हमारा अगला टारगेट इलेक्शन कमीशन है, कि अगर ये सारा जो फसाद की जड़ है ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन तो वैसे अच्छा टेक्निकली तो वो अच्छा प्ले कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें ये फंड्स नहीं दे रहे, हमें ये सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप इनसे ले दें, हम तो लिख चुके हैं इनको। देखिए एक बात समझिएगा, आइन ने जब आइन पाकिस्तान 73 बना ना, उन्होंने आर्टिकल 220 डाला। ये 220 इसलिए डाला कि वो तमाम अदारे को हदायत जारी करें, और वो पाबंद है। जैसे हाई सुप्रीम कोर्ट को दिया है आर्टिकल 90 के कि तमाम मुआवनत करेंगे, तो 220 आर्टिकल का तो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल ही कोई नहीं किया। इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त एक मुलाजम बना हुआ है मौजूदा हुकूमत का, उसकी चाहे आप अपॉइंटमेंट ले लें, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ले लें, ट्रांसफर पोस्टिंग जहाँ हो रही है, पर्चे हो रही है, इलेक्शन कमीशन का मम बना बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो आईने इख्तियारात है आर्टिकल 218(3) के तहत और 220 वो तो बना ही नहीं रहा। और ये देखिए ये एक ऐसा मौका है, और इलेक्शन कमीशन मेरी बात से समझिएगा तो ये मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर रह नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन का मौका आ गया, उसको निकाला जाए, हटाया जाए, और उसके लिए हमने अब काम शुरू कर दिया है। हम पूरी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिन में व्हाइट पेपर देने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ वायलेशन की है, कहाँ। लेकिन अजहर साहब वो कौन हटाएगा, कैसे निकालेगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मैं सिर्फ एक तार मलिक साहब भी पूछना चाह रहे हैं, मैं एक छोटी सी चीज आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ अजहर साहब, वो ये है कि पार्लियामेंट जो कि गवर्नमेंट लेके गई मनी बिल पार्लियामेंट के अंदर, अच्छा पार्लियामेंट के अंदर भी गवर्नमेंट खुद ही बैठी हुई है, ऑपोजिशन वहां पे है नहीं, और लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट है, और हम इसको जब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और फिर अगेन जो वहां पे तकरीरें हुई और जो वहां पे वजीर आजम साहब ने भी बात की, जब वो बात करते हैं कि एक ही तरह के लाइक माइंडेड जजेस के बेंचेस क्यों बन जाते हैं, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि ये सब कुछ स्टेम तो वहीं से हो रहा है कि जनाब ये पर्टिकुलर बेंच क्यों बना, इस जज को क्यों नहीं शामिल किया गया, इनको क्यों शामिल किया गया। तो क्या आपके ख्याल में ये बेहतर ना होता, या फिर अभी भी हो सकता है क्या ये मामला कि डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले जजेस, चाहे वो अपना जहन बता चुके हैं, उनको वो अगर बेंच के अंदर होते, जाहिर है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही फैसला करना था ना। नहीं देखिए, मैं फिर बताता चलूं, आपने अगर बिल बनाना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड रेगुलेशन एक्ट बना दिया, एंट्री 55 तो कहती ही नहीं है, आपको इजाजत ही नहीं है। इस तरह पार्लियामान को ये इजाजत नहीं है कि फेडरल कंसोलिडेटेड को जब तक आइन में तब्दील नहीं करेंगे आप फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से,
जितने पैसे वहां जाने हैं वो कोई नहीं छीन सकता, पार्लियामेंट जितने मर्जी कानून साजी बना ले। और इसीलिए आइन ने रखा है कि वो पैसा जो है ना वो अमानत है, यानी कल आप नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी तनख्वाहें और सारा रोक दे, वो आप रोक नहीं सकते। पार्लियामेंट जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी कर ले, पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती। ये वो सारी चीजों को सामने रखते हैं, इसीलिए फर्क डिस्टिंक्शन यही डाला मैंने। और मैं तो पहले दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को अब स्टेट के तौर पर किरदार अदा करना पड़ेगा, और ये मौका अब आ गया है कि ये जो गवर्नमेंट और ये गॉड फादर, ये सिविल माफिया का कॉन्सेप्ट कि मेरी हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत, तुम तो अमीन हो, अमानतदार हो। अजहर साहब, बतौर स्टूडेंट मैं समझना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन की तशरीह करे, मुल्क का निज़ाम चलाना जो इख्तियारात है वो हुकूमत के पास है। तो मैं एज ए बतौर स्टूडेंट समझना चाह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट लगता है ऑपरेटिंग एज ए गवर्नमेंट के जी आप उसको पैसे दें, तुम पैसे दे दो, तुम वहाँ से पैसे ले आओ। तो अगर पार्लियामान जो है या जो हुकूमत है, अगर आप जिस तरह कहते हैं कि पार्लियामेंट्स की ये दीवारें हैं, ये लिमिट्स हैं, हुकूमत की ये लिमिट्स हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्या है? नहीं, आईने पाकिस्तान कहता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में पैसे हैं। आपने आइन कहता है कि आपने 90 दिनों में इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए आपको। ये एग्जेक्टिव का काम है कि वो उसको आइन के मुताबिक दे। अगर एग्जेक्टिव नहीं दे रहा, एग्जेक्टिव टांगे अड़ा रहा है, अपने इख्तियार से तजावुज कर रहा है, तो आइन का आर्टिकल 199 या 184 यही तो कहता है कि आपने उनको पाबंद करना है। कुछ कानून हम रिट ऑफ मैंडेमस और रिट ऑफ सर्चरी इसीलिए इशू करते हैं, तो रिट की मुख्तलिफ शक्लें हैं कि आपको जो कानून कहता है एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 4 और 5। यहाँ क्या है कि आप कानून और आइन तोड़ ये रहे हैं कि आप वो पैसा नहीं दे रहे जो इलेक्शन का 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि आपने आप भूखे रह लेंगे लेकिन आप इलेक्शन के लिए पैसे देंगे, क्योंकि ये आपकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, कंसोलिडेटेड। मगर अजहर साहब जो सिंपल बात है ये बताइएगा, ये ज़रा बताइएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत को कहती है कि जनाब आप पैसे दें, जो उन्होंने पहले फैसला किया था, तो उसके ज़िम्मेदार तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो उन्होंने एक इंतहाई एक पचीदा किस्म की गेम खेली कि वज़ीर आज़म साहब कैबिनेट के पास गए, कैबिनेट ने कहा आप पार्लियामान चले जाएँ, पार्लियामान ने कहा कमेटी के पास चले जाएँ, कमेटी कहती है बिल मुस्तरद हो गया। मेरा सिंपली सवाल है, उन्होंने जिसको ऑर्डर दिया था उसने तौहीन अदालत किया, वो उस पर तो अदालत खामोश रही है आज। नहीं ताइवर साहब, मैं इत्तेफाक कर बात से, वो देखिए वो दो इलेक्शन है, एक है कानून पे अमल दरामद और वो सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद लाजमी कराना चाहे हाई कोर्ट क्यों ना। अब ये दूसरा एक्शन है, दूसरा एक्शन जो है इन्होंने जितने ये काम किया ना, काबीना में लेके जाना, काबीना से बैठकर बिल पास कराना और रोकना, ये सब तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। और कानून अपना हरकत इसीलिए आएगा, इसी चीज को सामने रखते हुए उस कानून ने अब हरकत आना है, वो अलग प्रोसीडिंग चलेंगी। ये मैं बता दूं आपको, यानी ये कोई खुशफहमी में ना रहे कि हमने ये काम कर लिया है, अब आपको इख्तियार नहीं है। जब तो आप ये सॉरी टू कट यू, सॉरी, इसका मतलब है वजीर आज़म और ये 70-80-90 की बंदे की जो कैबिनेट है, 42 वो MNA जिन्होंने सिग्नेचर किया, आपका मतलब सब पे तो इन्हें अदालत लगेगी? देखिए ये अब आगे सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो इन पर तौहीन अदालत लगाती है या नहीं लगाती। अगर अमूमन ऐसा होता है कि जब ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाए तो फिर तौहीन अदालत से अवॉइड किया जाता है, लेकिन जब देखा जाए, अभी देखे ना मिसाल के तौर पर, इससे अगला एक्शन क्या होगा? इससे अगला एक्शन जो फोर्स मांगी जा रही है वो फोर्स देने में रुकावट पैदा करेंगे। अब वो जो रुकावट पैदा करेंगे तो वहां पर तौहीन अदालत का आपके पास वेपन ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ हम बताने का मकसद ये है कि आईने पाकिस्तान में एक पेनम्बरा असूल आ चुका है, हम उसका बेसिकली अपना क्यूरेट एक्ट का प्रिंसिपल लेटेस्ट डेवलप हो गया हुआ है। आपको याद होगा हमजा शरीफ के हवाले से आपको मिसाल अगर याद हो, आपको ये बातें नहीं करेंगे आप, उसमें हल्फ लेने का कहा, सदर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया, गवर्नर ने इनकार कर दिया। अब आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली लेना है। हाई कोर्ट ने पेनम्बरा असूल और क्यूरेट एक्ट के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए कि नहीं आप अमल दरामद करना आइन पे, उसका हल ये निकाला कि नहीं स्पीकर आगे हलफ लेगा और हलफ लेके फिर तो अगर देखा जाए अगर आइन में नहीं लिखा। लेकिन आप अभी इलेक्शन कमीशन की भी बात कर रहे थे अजहर साहब, ठीक है ये उसूल जो आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन नजर आता है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, हमने पैसे नहीं देने, हमने सिक्योरिटी नहीं देनी। जो तार मलिक साहब बात कर रहे थे, ये 80-90 लोगों के ऊपर ये रियलिस्टिक नहीं है कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाए। इलेक्शन कमीशन की जो आपने बात की, फर्ज कर लिया कि इलेक्शन कमीशन अपने जो उसका जो मनसब है और जो उसका जो काम है वो नहीं कर रहा, वो हटा दिया जाता है, तो नया कहां से लगेगा? वही ऑपोजिशन राजा रियाज वाली और शहबाज शरीफ मिलकर एक नया इलेक्शन कमीशन लगाएंगे और मेंबर्स का इंतखाब करेंगे दोबारा, और फिर उसके अंदर जितना टाइम लग जाएगा बात तो फिर वहीं की वहीं आ जाएगी सारी।
देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, वेरी सिंपल। हमारे यहाँ अगर हर कोई इदारा, हर कोई काम अपने मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक करना चाहे तो मसला ही खत्म हो जाए। ठीक है। यानी यहाँ क्या है, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराना चाहते और उस इलेक्शन को प्रलॉन्ग करने के लिए एक गलती, दो गलती, ब्लंडर, फ्रॉड, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। यानी तारीख में ये देखा जाएगा कि क्या ये भी हो सकता है इस आइन के साथ खिलवाड़, कि आपने 90 दिन के इलेक्शन को डिले करना था, क्या किया आपने, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन को कहा तुम अपना ये जो है ना पहले तो डेट ही ना दो, जब डेट दे दी है उसके बाद सारे शेड्यूल को सर्टिफाइड कर दो, ये इख्तियार ही नहीं था उसका, और ये जब इख्तियार वो भी इस्तेमाल कर लिया। अब देखा कि उसे रोका कैसे जा सकता है, पैसे देने से रोका जाए, कैसे रोका जा सकता है, फोर्स न दी जाए। अब ये वो सारे मामला हैं कि बस अब बिल्कुल ठीक हो गया। आखिरी चीज अजहर साहब, लास्ट चीज, और ब्रीफली सिर्फ ये बता दीजिएगा, आप ये कह रहे हैं और आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डटे हुए हैं और आगे भी कोई किसी किस्म का दरेग नहीं करेंगे आइन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाने में कि 90 दिन में इलेक्शंस हो? अजहर साहब जी जी, आवाज जरा कट गई, दोहराइएगा। मैं अब सिर्फ ये कह रहा था, ब्रीफली फरमा दीजिए कि आप अब ये सारी हमें सिनेरियो समझ आ गए, लेकिन आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे आइन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, किसी उससे दरेग नहीं करेंगे? आपको ये मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है और उस आइन पे अमल कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, आइन पे अमल दरामद नहीं करना, तो फिर ये इदारे सारे खत्म है। यहाँ अनारकी है, यहाँ पर फिर फसाद होगा, यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी करेगा। ये वो आइन ही तो है जो सबको बांध के रखा हुआ है। नहीं, आइडियली यही होना चाहिए। लेट्स सी इफ इट हैपेंस। और उसके जो काउंटर के अंदर जो मूव्स आ रही हैं वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत शुक्रिया